नमस्कार साथियों, आज है 15 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन PDF अगर चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है गजल। गजल की बात करें तो ये एक वर्ब है। गजल क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ड्रिंक समथिंग क्विकली एंड इन ए लार्ज अमाउंट। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसे आप बहुत तेज़ी से और ज़्यादा अमाउंट में पी गए तो उसको गजल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गजल बोलेंगे। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा पी जाना, तो घूंट इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे हम लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं दोस्त वगैरह के, और थोड़ा गर्मी का टाइम हो तो क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग को वहाँ पे ठंडा वगैरह मिलता है, स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से बहुत सारे गटक जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत तेज़ी में पीते हैं। तो गजल मतलब घूंट हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो गल्प, गोबल, ड्रिंक और फिर हग, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आप नए वर्ड दिख रहे हैं, एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और रिवाइज करने के लिए तो हम PDF आपको देते ही हैं, लेकिन साथ में लिखते चलिएगा तो जल्दी से याद हो जाएगा। तो वर्ड को एक बार साथ में रिवाइज करना है। वर्ड गजल हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ड्रिंक समथिंग क्विकली इन ए लार्ज अमाउंट, यानी कि किसी चीज़ को जल्दी जल्दी में गटक जाना। तो आप में से कौन है जो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना अपना नाम मेंशन करो। तो बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड की बात करें तो सेकंड वर्ड क्या है? परफंक्शनरी। परफंक्शनरी, परफंक्शनरी एक एडजेक्टिव है। परफंक्शनरी क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डन एज अ ड्यूटी और हैबिट विदाउट रियल इंटरेस्ट, अटेंशन और फीलिंग। यानी कि कोई चीज़ जो एज ए ड्यूटी हम कर रहे हैं, जिसमें आपका ना तो कोई इंटेंशन है, ना फीलिंग है, ना फिर इंटरेस्ट है। तो कोई ऐसा काम जो हम बस एज ए ड्यूटी, एज ए कर्तव्य ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं, तो उसको परफंक्शनरी बोलेंगे। यानी कि यंत्रवत उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सुपरफिशियल हो जाएगा, कैजुअल हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा, या फिर हैस्टी हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड की कौन सा है? तो परफंक्शनरी है, जो एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग यंत्रवंत होता है। सुपरफिशियल, कैजुअल, इंडिफरेंट या फिर हैस्टी इसके सिनोनिम्स हो गए। तो बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड क्या है? सर्वे। सर्वे की बात करें तो एक नाउन है। सर्वे क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ एग्जामिन एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट। यानी कि किसी चीज़ को एग्जामिन करना, उसको परखना और उसका रिकॉर्ड क्या करना? मेजर, मतलब रिकॉर्ड करना, ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट, उसका जो मेजरमेंट है, माप है, उसको रिकॉर्ड के तौर पर रखना। फीचर्स एक्सेट्रा ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड इन ऑर्डर टू मेक अ मैप और प्लान ऑफ इट। यानी किसी चीज़ का अगर हम मैप तैयार कर रहे हैं तो वैसे ही करेंगे ना, पहले मेजर करेंगे, फिर इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, फिर हम उस पर मैप तैयार करेंगे। तो सर्वे मतलब सर्वेक्षण होता है। सरकार हमेशा ज़मीन वगैरह का सर्वेक्षण करते रहती है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगी कि किसका ज़मीन कितना है। तो सर्वे मतलब सर्वेक्षण हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो स्टडी हो जाएगा, एग्जामिन हो जाएगा, इंस्पेक्ट या फिर स्कैन हो जाएगा। तो किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, स्टडी करना या फिर एग्जामिनेशन करना, उसको हम लोग सर्वे बोल सकते हैं। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे हम पिक्चर डालते हैं वो क्या करते हैं? वर्ड से रिलेटेड डालते हैं। तो आप पिक्चर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, ताकि पिक्चर के थ्रू भी वर्ड आप याद कर पाएँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिप्लेनिश। रिप्लेनिश की बात करें तो ये एक वर्ब है। रिप्लेनिश क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग फुल अगेन बाय रिप्लेसिंग व्हाट हैज़ बीन यूज्ड। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर टंकी का जो पानी होता है, वाटर टैंक का यूज कर लेते हैं सारे, तो फिर क्या करते हैं, उसको मोटर चला के हम उसको फिर से फिल कर देते हैं। तो रिप्लेनिश मतलब होता है अगर कोई चीज़ जब हम यूज कर लें तो दोबारा उस चीज़ को फिल कर दें, ताकि फिर आगे हम उसको यूज कर पाएँ। तो रिप्लेनिश मतलब क्या हो गया? भरना। सिनोनिम्स की बात करें तो रीफिल बोल सकते हैं, रीस्टॉक बोल सकते हैं, रीस्टोर या फिर रिन्यू बोल सकते हैं। किसी चीज़ को फिर से स्टॉक में ला देना दोबारा, या फिर रिफिल कर देना, रिस्टोर कर देना। तो ये सब को हम लोग नया वर्ड के थ्रू क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो रिप्लेनिश, ठीक है। तो जब भी आपको रिफिल का बात करना हो तो आप रिप्लेनिश वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि यूज करने से ही वर्ड हमें याद रहता है, ना कि रट्टा मारने से। रट्टा मारेंगे बस कुछ टाइम के लिए याद रहेगा, बाद में आप भूल जाएंगे, और उसको आप डेली एज ए हैबिट उसको बोलने लगे अपने डेली वर्ड में, तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड का है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन की बात करें तो एक नाउन है। एक्सट्रैक्शन क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और ऑब्टेनिंग समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स। मतलब किसी दूसरे चीज़ से कोई चीज़ प्राप्त करना, ठीक है, या फिर रिमूव कर देना, उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे ढंग से 11th-12th में, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वगैरह पढ़ने को मिला होगा। अलग अलग मेटल से अलग अलग चीज़ या फिर अलग अलग जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं।
ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन मतलब हो गया किसी चीज़ को निकालना, तो कुल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई सारी चीज़, कुल में से कोई चीज़ छांट लेना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसेंट, पेरेंटेज, लीनियज या फिर इरेडिकेशन, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एक्सट्रैक्शन वर्ड क्या हो गया, एक नाउन हो गया। पहले तो इसको आपको ये नोटिस करना है कि वर्ड क्लास में IUN आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और दूसरी बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या है इसका, तो सिनोनिम्स डिसेंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया सिनोनिम्स, डिसेंट, परसेंटेज, लीनियज या फिर इरेडिकेशन हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कुल होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, हिराल्ड है। हिराल्ड एक वर्ब है। हिराल्ड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बी ए साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। मतलब कोई चीज़ होने वाला है, उसका साइन आपको पहले ही मिल जाना, तो उसको हिराल्ड बोलते हैं। अगर आपको इसको याद रखना होगा तो आप हॉर्न से रिलेट कर सकते हैं कि उसने हॉर्न बजा के हिराल्ड किया। ठीक है, यानी कि संकेत दे दिया हॉर्न बजा के। तो जब पहले क्या होता था, युद्ध वगैरह होता था, इतिहास की बात करें रामायण महाभारत में, तो कुछ भी होने से पहले शंख बजाया जाता था एज ए सिंबल। अगर युद्ध शुरू होगा तो उसके पहले भी शंख बजाया जाता था। अभी भी तो ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसका इंडिकेशन दे दिया जाता है। तो हेराल्ड मतलब ऐसा साइन जो मतलब आपको पहले दे दिया जाए कुछ होने से पहले। तो अग्रदूत बोलेंगे इसको हिंदी में। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवाइजर, सिग्नल, इंडिकेशन या फिर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आपको इसका सिनोनिम्स और इसका मीनिंग याद रखना है हेराल्ड का। और कैसे याद रखेंगे, तो हॉर्न बजा के उसने हेराल्ड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हॉर्न बजा के क्या कर रहा है, हेराल्ड कर रहा है, सभी लोगों को सूचित कर रहा है कि कोई चीज़ होने वाला है, यानी कि इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिजॉर्ट। रिजॉर्ट की बात करें तो एक नाउन है। रिजॉर्ट क्या है, नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ यूजिंग समथिंग स्पेशली समथिंग बैड और अनप्लीजेंट बिकॉज नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग एल्स इज पॉसिबल। अगर आपको कुछ पॉसिबल नहीं होगा कुछ दूसरा करने का, तो आप वही चीज़ ना जो थोड़ा सा बैड हो, अनप्लीजेंट हो, उसको यूज करेंगे। तो रिजॉर्ट मतलब क्या हो गया, सीधा सा बात करें तो सहारा लेना हो जाएगा। क्या करना, सहारा लेना। अगर आप प्रॉब्लम में हो, बुरी तरह फंस गए कहीं, तो वहाँ पे आपको रिजॉर्ट ही हेल्प कर सकती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर आप प्रॉब्लम में होते हैं तो रिलेशन वाले ही रिजॉर्ट करते हैं, यानी कि सहारा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी रिलेशनशिप मतलब जो हमारे रिलेशन के लोग हैं वो क्या करते हैं, सहारा देते हैं। तो रिजॉर्ट को रिलेशन से याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स रिसोर्स हो सकता है, एक्सपेडिएंट, रिक्यूर, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड रिजॉर्ट हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, सहारा होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो रिसोर्स, एक्सपेडिएंट या फिर रेक्यूर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्लैल। फ्लैल एक वर्ब है। फ्लैल क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मूव अराउंड विदाउट कंट्रोल, यानी कि बिना कंट्रोल के इधर उधर घूमना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मरोड़ना। क्या हो जाएगा, मरोड़ना। सिनोनिम्स की बात करें तो थ्रैश, स्विंग या फिर बैटर हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, पैर को मरोड़ के चल रहा है। तो फ्लैल मतलब क्या हो गया, मरोड़ना हो गया। और थ्रैश, स्विंग या बैटर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्लिक। स्लिक एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्मूथ एंड शाइनी। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, यानी कि चिकना हो और चमकीला हो, तो उसको स्लिक बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, स्लिक हो सकता है, ग्लॉजी हो सकता है, फिर शाइनी हो सकता है, या लस्ट्रस हो सकता है। तो जब आप मेटल के बारे में पढ़े होंगे साइंस में, तो मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो ज़्यादा चमकीला हो। तो मेटल का ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो भी हम लोग ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो वो क्या होता है, मेटल का होता है, क्योंकि उसमें उसका एक प्रॉपर्टी होता है, वो लस्ट्रस होता है, यानी कि चमकीला होता है। तो हम लोग ज्वेलरी इसीलिए पहनते हैं कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, लोग हमारे तरफ आकर्षित हों। तो स्लीक मतलब क्या गया कि कोई चीज़ जो चिकना हो या फिर चमकीला हो, तो उसको स्लीक बोलेंगे। और एक एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोबिटी। प्रोबिटी एक नाउन है। प्रोबिटी एक नाउन है क्योंकि इसके लास्ट में ITY आया है। तो कहीं भी आपको ITY दिख जाए तो वो आपको नाउन कंसिडर कर लेना। वो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि ITY एक नाउन सफिक्स है, इसलिए प्रोबिटी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट, यानी कि ऐसा गुण जो आपको दर्शा रहा हो कि यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ईमानदारी इसको हिंदी में बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस या फिर वर्च्यू, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो प्रोबिटी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, इसका हिंदी मीनिंग ईमानदारी होता है। और इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी या फेयरनेस क्या हो जाए, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। याद रखना होगा तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रॉब में हमेशा प्रोबिटी शो करना चाहिए, कि अगर आप प्रॉब में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना है, हमेशा ईमानदारी दिखाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ कि होमवर्क कौन स्टूडेंट बनाया है। तो आयुष्मान पांडे जिन्होंने होमवर्क बनाया है। तो होमवर्क क्या दिया जाता है, पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी वर्ड यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है,
उसको क्या करते हैं, उससे एक सेंटेंस बनाते हैं, हर एक वर्ड से जितना आपसे पॉसिबल हो बनाइए और कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। अगर कमेंट सेशन में नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन किए तो वह भी कर सकते हैं, कहीं भी चलेगा, बस आपको कमेंट करना है। देखिए आप नहीं बना रहे हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि जो ये बंदा बना रहा है, जो डेली होमवर्क कर रहा है, वो एग्जाम क्लियर करेगा या फिर आप, तो खुद डिसाइड कर लीजिए कि होमवर्क बनाना है या नहीं। तो देखिए प्लेथोरा से इन्होंने बनाया है, कॉस्ट से बनाया है, एक्रेशन से बनाया है, प्रेसिडेंट से बनाया है, सेलियंस से बनाया है, सबवर्ड से बनाया है और फिर टेथर से बनाया है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। ये प्लेथोरा क्या है, एक सुपर फ्लॉस है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका सेंटेंस इन्होंने क्या बनाया, सम वर्ड्स कैन मेक द सेंटेंस गो सुपरफ्लस, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को सुपरफ्लस बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कजिन ब्रदर यूज करेंगे, कजिन ब्रदर, तो देखिए कजिन मतलब ही क्या होता है, चचेरा भाई, और आप उसमें ब्रदर लगा दिए तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस हो जाएगा। तो पहले थोड़ा मतलब कोई चीज़ जो सुपरफ्लस कर रहा है। नेक्स्ट है कॉस्ट, कॉस्ट से इन्होंने बनाया मेनी एल्स आर कॉस्ट इन साइंटिफिक जार्गन। थर्ड इन्होंने बनाया है एक्रेशन, एक्रेशन से बनाया है एवरी ईयर द रिवर फ्लोड एक्रेट द सोइल ऑल ओवर द फील्ड। तो बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने सेंटेंस बनाया है। आई होप आप जो भी आप विश है जो आपका वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आने वाले टाइम में आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट आयुष्मान पांडे। नेक्स्ट इन्होंने बनाया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब होता है मिसाल। तो द फॉर्मर वर्कर आर द प्रेसिडेंट ऑफ हाउ द वर्क शुड बी डन, यानी कि जो इसके पहले वाला वर्कर था उन्होंने क्या किया, मिसाल दे के गया कि काम को कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट है सेलियंस, सेलियंस से बनाया देयर इज़ नो डाउट दैट हिज क्वालिटीज़ मेक हिम सेलियंस एमंग अदर, यानी कि कोई डाउट नहीं है कि जो उसका गुण है उसको सबसे अलग बना के रखता है जो भी लोग हैं उनमें। नेक्स्ट है सबवर्टेड, सबवर्टेड से इन्होंने बनाया प्रतीक सबवर्टेड द होल एरेना इन हिज प्रेयर्स एज ही वॉज अनस्टॉपेबल दैट नाइट। नेक्स्ट इन्होंने बनाया थेथर, थेथर से बनाया है सी ब्रॉक द थेथर एज सी रिजाइन फ्रॉम द जॉब एंड चॉज टू बिकम एन इंडिपेंडेंट इंटरप्रेन्योर। तो बहुत अच्छा अच्छा सेंटेंस है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप खुद से ये बना रहे होंगे। और देखिए चीटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत आप सहारा ले सकते हैं, अगर आप ले रहे हैं तो मतलब बना रहे हैं ना, वही काफ़ी है। धीरे धीरे आप खुद से बनाना सीख जाएंगे जब सेंटेंस आप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।